जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स, संख्याएं को दो भागों में पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर्स होते हैं जो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। नंबर लाइन दोस्तों आप जानते होंगे। पहले तो रियल नंबर्स होते क्या हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 या -1, -2 इस तरह से होते हैं। नंबर लाइन क्या होती है दोस्तों? नंबर लाइन सभी ने पढ़ी होगी। ये होता है यहाँ पर 0। इधर वाली राइट साइड की होती हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में होती हैं निगेटिव नंबर्स। जो भी संख्याएं इस लाइन पर हम शो कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो, इस लाइन पर अगर हम शो कर सकते हैं तो उसे कहेंगे हम रियल नंबर। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं किसी निगेटिव संख्या का वर्गमूल। कोई निगेटिव संख्या जैसे कि 33 हो गई, इसका हमने वर्गमूल ले लिया, ये हमारा हो गया काल्पनिक संख्या। इसे हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। और हमारी हो गई -16। यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है, दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, 33 और -1 को हम कह सकते हैं आई, या इसे कहते हैं आयटा। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारी काल्पनिक संख्या होगी। इसी तरह से इसे √9 आई या लिख सकते हैं 3i। इसे √16 आई या 4i। दोस्तों अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं या समिश्र संख्याएं क्या होती हैं? समिश्र संख्या वे संख्या होती हैं जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्या हमने अभी पढ़ा है जो नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं, और काल्पनिक संख्याओं को हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 7 + 4i, ये इसका हो गया रियल पार्ट और ये हो गया हमारा काल्पनिक पार्ट। इसे इस तरह से शो करते हैं। इसका जो इसे इस तरह से लिख सकते हैं a+, बेसिक फार्मूला है इसका। इसे शो करते हैं REZ से और इसे शो करते हैं IMZ से। दोस्तों हमने अभी बताया था I होता है -1 और I² जो होता है उसे हम -1 कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, परिमाण, mod Z से शो करेंगे इसे √a² + b²। दोस्तों इस संख्या का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। Z = √7² + 4²। ये हो जाएगा 49 + 16, 9 6 15, 4 5 और 1 6, 65। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड इसका। दोस्तों आप देखेंगे रियल नंबर्स को हम दोस्तों दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक, और दूसरे हमारे डेसिमल, दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स
दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम इन्हें। एक होते हैं शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। देखिए शांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे कि कोई संख्या लिखी है दशमलव में 1.515 0.15 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम इसे 15/0, इसे हटाकर नीचे 2 जीरो, या हम इसे लिख सकते हैं 3/20। इसी प्रकार से अगली कोई संख्या मान लो हमने ले ली, तो इसे हम लिख सकते हैं 375/100, ये हमारी हो जाएगी 3/8। ओके, इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। देखिए दोस्तों, रिपीटिंग क्या होते हैं, 0 पॉइंट के बाद कोई संख्या अगर रिपीट हो रही है, कोई पैटर्न बन रहा है किसी संख्या का जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आ जाएंगे हमारे रिपीटिंग की श्रेणी में। जैसे कि 0.7777 रिपीट हो रहा है लगातार, इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा 0.183 डॉट डॉट, ये पैटर्न चलता रहेगा इस प्रकार से। तो ये हमारे हो जाएंगे रिपीटिंग डेसिमल्स। और हम ले लें अगर एक संख्या 0.646464, ये हमारा एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। ओके, नॉन रिपीटिंग में संख्या आ जाएगी कोई भी पैटर्न रिपीट ना हो, ऐसे ही अपनी मनमानी से कोई भी संख्या आ जाए 3187046 ऐसी कोई भी संख्या आती रहेगी, कोई पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ऐसी संख्याएं क्या हो सकती हैं, 0.66666, ये 6 का एक पैटर्न लगातार चल रहा है। इस संख्या को अगर हम भिन्न रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है इसका। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 पर बार, जो भी संख्या रिपीट हो रही है उस पर हम बार चढ़ा देंगे। इसे हम लिखने के लिए हम पॉइंट को हटाकर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं उतने टाइम्स 9 लिखेंगे और ऊपर वो संख्या लिखेंगे जिसके ऊपर बार है। 2 3 से कट जाएगी तो आ जाएगा हमारा 2/3। ये हमारा भिन्न रूप हो गया इसका। इसी प्रकार से एक और संख्या ले लें, 0.848484, ये इसका एक पैटर्न चल रहा है। इससे हम लिख सकते हैं 0.84 बार, जितनी संख्याओं पर बार है उतने टाइम्स 999, और उसके बाद जो संख्या हमारी लिखी गई है वो संख्या ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से अगर एक संख्या और ली जाए 0.387 डॉट डॉट, ये इसका पैटर्न चल रहा है। अब इसमें आ जाइए, हम 0.387 लिख सकते हैं, इस पर बार चढ़ेगा। जो भी संख्या रिपीट हो रही है, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसी पर बार चढ़ेगा। यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 9। उसके बाद जो भी संख्या पॉइंट के बाद जो भी संख्या लिखी गई है जिस पर बार चढ़ा है 387, ये हमारा हो गया। दोस्तों अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डे। देखिए दोस्तों ये क्या होते हैं, जिससे कोई संख्या
ये हमारी संख्या है, ना ही कोई नंबर इसका रिपीट हो रहा है और ना ही ये संख्या कहीं भी खत्म हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे ये हो गई संख्या हमारी। √3 का कभी आप निकाल कर देखना क्या आता है, √7 का, √11। ये संख्याएं सब ऐसी हैं जिसमें ना तो कोई पैटर्न फॉलो होता है और ना ही कोई भी संख्या रिपीट होती है और ना ही ये कभी ख़त्म होती हैं। आप चाहें जितनी बार निकालें, कोई संख्या चलती चली जाएगी ऐसे ही अगड़ बगड़। तो इसी प्रकार से हैं, जैसे कि 13.7। और इसमें हमारा पाई भी आ जाता है। पाई दोस्तों, पाई का मान आपने सुना होगा या भी देखा होगा, निकाला होगा। पाई का मान आपको पता है 3.1416 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। केवल हमारी संतुष्टि के लिए इतना हम यूज कर लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। इसका कोई निश्चित मान अभी तक नहीं निकला है। और ये 22/7 लिख देते हैं, ये नहीं होता है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक होते हैं परिमेय संख्याएं, दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सभी को शायद पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, √4 ले लिया हमने, 2/1 लिख सकते हैं P/Q। कोई भी संख्या 3 ले ली, 3/1 हो सकता है इसमें। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं, जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वे कौन सी संख्या हैं, जैसे जो भी रूट नंबर होते हैं, √2/√3, ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। रूट वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं अगर पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय संख्या होगी। पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। √3 प्लस के ऊंचा माइनस के। पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक। निगेटिव होते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक क्या होते हैं, जैसे कि 0 इंक्लूडेड, 1 2 3 4 ... अनंत तक आप चले जाइए पॉजिटिव नंबर्स में। ये होते हैं हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स या सकारात्मक संख्याएं। और निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, -1 से लेकर अनंत तक जो भी हमारी संख्याएं होती हैं, ये होती हैं निगेटिव इंटीजर्स। इन्हीं को हम कहते हैं दोस्तों होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। दोस्तों आते हैं नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर पॉजिटिव वाली जो भी संख्या है अनंत तक, ये हमारी होती हैं नेचुरल नंबर्स। अगर इसी में 0 इंक्लूड कर देते हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। दोस्तों एक और इंटीजर्स का ही पार्ट है, इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। आपने पढ़े होंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं। दोस्तों सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वे होती हैं
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे कि 0 भी हमारा सम संख्या है, याद रखना सबसे छोटा नंबर है सम 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, जो भी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। और विषम नंबर क्या होते हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है, डॉट डॉट डॉट, जो भी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इन्हें हम एक बेसिक फॉर्म में लिख सकते हैं 2k। आप इसे याद रखना, काफ़ी काम का फार्मूला है। 2k + 1, k हमारा यहाँ पर k क्या होगा? एनी नेचुरल नंबर्स। एनी नेचुरल नंबर। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।